जो यूपी बिहार के लोग हैं, चाहे देश के किसी भी प्रांत से अगर महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र की संस्कृति को हमें अपनाना पड़ेगा। महाराष्ट्र की भाषा को हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम कमा यहाँ से रहे हैं, जीवन यहाँ बिता रहे हैं, तो वहाँ की भाषा सीखने में आपको क्या हर्ज है? तो बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर भारतीय बिहार के नेता यहाँ पर उत्तर भारतीयों में जिस तरह से वो गलत एक मैसेज भेजकर कि मराठी और उत्तर भारतीय हिंदी भाषी और मराठी भाषी इस तरह से जो अफ़वाह फैलाकर जो कुछ दंगा कराने चाहते हैं, तो यहाँ महाराष्ट्र के लोगों का वैसा नीयत नहीं है। मगर ये जो दंगा फसाद या जो इस तरह से बातें अगर कर रहे हैं, तो खास करके यूपी और बिहार के नेता ही इस तरह से दंगा भड़काने का काम महाराष्ट्र और मुंबई में करते हैं, जो कि यूपी और बिहार के जो नेता इस तरह से करते हैं, तो उनका मैं कड़ी निंदा करता हूँ कि यूपी और बिहार के नेताओं को महाराष्ट्र के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं विजय राज और आप देख रहे हैं मऊ धाकड़ न्यूज और खबरिया एक्सप्रेस। बता दूं कि इस समय हम लोग मुंबई में हैं और आज हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जायसवाल जी। सर, जिस हिसाब से आप खुद महाराष्ट्र में रहते हैं और महाराष्ट्र के राजनीतिक तौर पे पूरे महाराष्ट्र को आप देख रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि मुंबई जैसी शहर और दिल्ली जैसी शहरों में अक्सर ये सब देखने को मिलता है, लव जिहाद देखने को मिलता है। इस पे क्या राय है आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र में तो लव जिहाद का मामला बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपको देखने को मिलेगा तो शायद हो सकता है कि दिल्ली और किसी प्रांत में हो सकता है, मगर महाराष्ट्र में जो संस्कृति है, महाराष्ट्र की संस्कृति में यहाँ पर वो लव जिहाद का मामला बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई कहता होगा कि महाराष्ट्र में या मुंबई में लव जिहाद का मामला ज़्यादा चलता है, तो मैं समझता हूँ कि ये गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक जो कि देश के किसी भी प्रांत से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ पर संस्कार को मानने वाले हैं और संस्कार को निभाने वाले लोग हैं। तो लव जिहाद का मामला महाराष्ट्र में तो नहीं के बराबर है। हाँ, दिल्ली वगैरह में मैं भी सुनता हूँ कि दिल्ली में है, तो दिल्ली में हो सकता है और किसी प्रांत में हो सकता है। सर, इसी महाराष्ट्र की धरती पे जो यूपी बिहार के लोगों को भाषा को लेकर के काफी मारा पीटा जाता था, तो इसको लेकर के क्या? नहीं, देखिए, पहली बात तो जो यूपी बिहार के लोग हैं, चाहे देश के किसी भी प्रांत से अगर महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र की संस्कृति को हमें अपनाना पड़ेगा। महाराष्ट्र की भाषा को हमको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम कमा यहाँ से रहे हैं, जीवन यहाँ बिता रहे हैं, तो वहाँ की भाषा सीखने में आपको क्या हर्ज है? भाषा तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि भाषा से एक दूसरे का एक मिलन होता है। भाषा से विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से सीखने को समझने को मिलता है। तो भाषा तो आनी चाहिए, वहाँ का संस्कृति भी अपनाना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर भारतीय बिहार के नेता यहाँ पर उत्तर भारतीयों में जिस तरह से वो गलत एक मैसेज भेजकर कि मराठी और उत्तर भारतीय हिंदी भाषी और मराठी भाषी इस तरह से जो अफवाह फैलाकर जो कुछ दंगा कराने चाहते हैं, तो यहाँ महाराष्ट्र के लोगों का वैसा नीयत नहीं है। मगर ये जो दंगा फसाद या जो इस तरह से बातें अगर कर रहे हैं, तो खास करके यूपी और बिहार के नेता ही इस तरह से दंगा भड़काने का काम महाराष्ट्र और मुंबई में करते हैं, जो कि यूपी और बिहार के जो नेता इस तरह से करते हैं, तो उनका मैं कड़ी निंदा करता हूं कि यूपी और बिहार के नेताओं को महाराष्ट्र के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई अधिकार है, अगर मैं ये भी मानता हूं कि अगर माननीय राज ठाकरे साहब अगर जो बोल रहे हैं, तो केवल भाषा के लिए बोल रहे हैं, वो किसी को प्रेशर नहीं डाल रहे, किसी को दबाव नहीं डाल रहे। हाँ, वो बोल रहे हैं कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो, मुंबई में रहते हो, तो भाषा सीखो। तो भाषा सीखने में क्या है? बहुत सारे लोग, अगर मान लीजिए कि यहाँ के कुछ जो पदाधिकारी हैं मंच के, अगर किसी उत्तर भारतीय हिंदी भाषी के पास अगर वो जाते हैं, अगर वो कहते हैं कि आप मराठी भाषा बोलो, तो वहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहिए कि महाराष्ट्र में हम रहते हैं, तो हमें मराठी बोलना चाहिए। अगर मराठी नहीं आती है तो हम मराठी हम सीखेंगे। मगर कुछ नेताओं के उकसाने पर जिस तरह से यहाँ पर जो हिंदी समाज के लोग जिस तरह से यहाँ पर हमारे जो महाराष्ट्र के लोगों को जो एक गलत बयान देते हैं, और गलत बयान के कारण यहाँ पर इस तरह से बातें उठ रही है। नहीं तो ऐसा महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के लोग शांति प्रिय हैं, जो यहाँ पर कोई इस तरह से अफवाह नहीं होती है। मगर यूपी बिहार के नेता इस तरह से यहाँ पर विवाद को खड़ा करते हैं। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि भाषा सीखना जरूरी है, सीखना चाहिए, लेकिन जो 2-4 महीने के लिए अगर मुंबई में मजदूरी करने आ रहा हो, कमाने आ रहा हो, तो भाषा कैसे सीखेगा सर? 4 महीने में किस हिसाब से वो तो ड्यूटी करेगा या भाषा सीखेगा? जो पहले यहाँ पर जो अस्थाई रहते हैं, जैसे कि मैं अस्थाई है, मैं भले यूपी से हमारा ताल्लुक रहा है, मगर मैं अपने आप को मैं महाराष्ट्र का समझता हूँ, मैं मराठी हूँ। मैं मराठी समझता हूँ, क्योंकि हमको जीना यहाँ से हम रोजी रोटी कर रहे हैं, हम अपना पेट भर रहे हैं, तो हमको महाराष्ट्र की संस्कृति को अपनाने में क्या हर्ज है? महाराष्ट्र की संस्कृति को अपनाना ही चाहिए। मगर इस तरह से देखिए, जो हिंदी भाषी महाराष्ट्र में रहते हैं वो भी ठीक है, मगर केवल उत्तर प्रदेश के नेता और बिहार के नेता यहाँ पर आकर यहाँ पर इस तरह से बयानबाजी देकर यहाँ पर विवाद को खड़ा करने का काम कर रहे हैं, जो कि बिहार और यूपी के नेताओं को इस तरह से बयानबाजी महाराष्ट्र के बारे में नहीं देना चाहिए, जो जानबूझकर खाली पब्लिसिटी पाने के लिए यूपी बिहार के नेताओं इस तरह से ये अफवाह फैलाकर इस तरह से महाराष्ट्र में एक गलत मैसेज भेजने का काम करते हैं।
चलिए सर, चैनल में समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जायसवाल जी। और जिस हिसाब से महाराष्ट्र में लोग, यूपी बिहार के तमाम लोग रहते हैं, मजदूरी करने आते हैं, लेकिन जायसवाल जी जिस हिसाब से बता रहे हैं कि भाषा सीखना भी जरूरी है। जो लोग मजदूरी करने 2 महीने 4 महीने के लिए आ रहे हैं उन लोगों को एकदम खास जरूरी नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे अस्थायी रह रहे हैं, अपना घर बनाए हैं, उन लोगों को भाषा सीखना बहुत जरूरी है, सीखना चाहिए। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।